Assalamu alaikum. Myself Nera Rajput. Welcome to Learner Academy. Today is our 10th lecture on determination of subjective well-being. आज हमने जिस पे बात करनी है उसके की पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ. एनालाइज लाइफ सेटिस्फैक्शन अक्रॉस नेशन. तो क्या हमने ये डिस्कस करना है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो मुख्तलिफ डिफरेंट नेशंस में किस तरह से लोग अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या फिर कि उनका मेथड सब में सेम है. तो हम हमारा जो मेन पहला टॉपिक है, मेन पॉइंट है, वो है आर रिच पीपल हैप्पियर, के जो उनसे अमीर लोग हैं क्या वो खुश होते हैं. तो 2000 में ये रिसर्च की गई थी कि ऐसी नेशन जहाँ पे लोग के पास वेल्थ दौलत बहुत ज़्यादा है वो कह लो कि कुछ हद तक अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है कि उनको अपनी लाइफ में मतलब जो जो चाहिए वो सब कुछ उनको मिल रहा है, तो वो कुछ हद तक अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे. तो लेकिन ऐसी नेशन जिनमें मतलब कि वेल्थ नहीं है वहाँ पे ये देखा गया कि वहाँ पे कुछ लोग तो सेटिस्फाइड थे लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस थी कि अपनी फैमिली को लेके कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाह रहे हैं लेकिन अपने हालात से मजबूर है, नहीं दे सकते हैं. तो उनके अंदर जो उनसी थी लाइफ सेटिस्फैक्शन जो थी वो ज़रा कम देखने में मिली. लेकिन ये मुख्तलिफ नेशन में मुख्तलिफ इसकी रेशो है. अगर हम तुर्की में देखा जाए तो तुर्की में 6.41 जो उनसे लोग थे वो लाइफ उनमें नज़र आया कि वो सेटिस्फाइड हैं. कोरिया में 6.69, इंडिया में 6.70, पाकिस्तान की रेशो जो है वो 7.07 के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ से 7.07 मतलब कि ये देखने को मिले. स्विट्ज़रलैंड में जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है. ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में 8.36 इसकी रेशो दी गई है. ये सर्वे किया गया था 2002 में. पाकिस्तानी मतलब उन्होंने फाइंडिंग्स की थी, उन्होंने सर्वे किया था, उसके अकॉर्डिंगली ये जो रेशो हमारे सामने आई वो ये आई है. इससे पता चलता है कि जो लोग नेशंस हैं उनके अंदर लाइफ सेटिस्फैक्शन लोगों की कैसी है. उसके बाद क्वेश्चन हमारा उधर का उधर ही है कि क्या दौलत, क्या वेल्थ ही हमारी मतलब कि जिनके पास वेल्थ है क्या वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, अगर हैं तो वो किस तरह हैं. तो कहते हैं कि यहाँ पे किसी ने कहा था कि वेल्थ इज़ लाइक अ हेल्थ, मतलब वेल्थ है इज़ हेल्थ. अगर सेहत है तो सब कुछ है, तो सेहत है तो सब कुछ है. इसी तरह दौलत है तो सब कुछ है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि ये ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए ज़रूरी है कि नहीं. आजकल हम अपने इलाके में, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, वेल्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो कह लो कि वो डिप्रेशन में है या फिर वो उनको कोई ना कोई मसला है. तो क्या यहाँ पे वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मतलब कि जो सवाल है हमारा कि क्या वाकई दौलत असरअंदाज होती है हमारी हैप्पीनेस पे. तो यहाँ पे जो उन्होंने रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये देखने को मिला है कि लोग सेटिस्फाइड हैं क्या, लेकिन हैप्पीनेस अगर तुम में है तो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते वो हैप्पीनेस कितनी देर तक उन लोगों के अंदर मौजूद रहती है. ठीक है, वो लोग जिनको अपनी लाइफ से सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो वो ये तो उससे यही सामने आ जाता है कि जो उनसे होती है दौलत है, जो वेल्थ है, वो मैटर नहीं करती हमारी हैप्पीनेस के ऊपर. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मतलब हमारी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हैप्पीनेस पे. सबसे पहला था वर्क सेटिस्फैक्शन और सेकंड था फेथ. वर्क सेटिस्फैक्शन हमें कैसे हमारी मतलब हैप्पीनेस की वजह बनती है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी जॉब से मतलब कि अपने काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन उनको मजबूरी के तौर पे करना पड़ता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को रन करना है या अपनी सर्वाइवल करना है, उसके लिए करना पड़ता है. लेकिन एज़ कम्पेयर टू वैसे लोग जो अपनी वर्क से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, उनकी परफॉर्मेंस और दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और उन दोनों के अंदर हैप्पीनेस का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा उनमें रेशो जो उनसे होती है वो डिफरेंट रेशो नज़र आएगी. सेकंड पॉइंट है फेथ.
फेथ जो ईमान है, वो लोग जिनका अपने मतलब अपने रिलीजियन, अपने खुदा पे बहुत ज़्यादा यकीन है, या मतलब वो अपने खुदा के बहुत ज़्यादा करीब है, उनके अंदर ईमान जो उनके अंदर जौन सी है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश, मतलब उनको उन पर रिसर्च की गई तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखा गया है, बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज़्म कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस वाज डिस्क्राइब्ड एज थाउजेंड ऑफ कैंडल कैन बी लाइटेड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्टेड। मतलब उनका मानना ये है कि जो हैप्पीनेस होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती शेयर करने से। मतलब कि हम अगर अपनी खुशी है एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्या होगा कि अगर हम अपनी खुशी किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर इजाफा ही होगा। ये बुद्धिज़्म का मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के ऊपर उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने कि फ्रेंड टू पार्टनर विद हूम वी कैन शेयर, मतलब उन्होंने मतलब है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर हम अपनी हर बात, मतलब कि अगर हमारे पास कोई ट्रू फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड है, तो उसके साथ हम अपनी हर बात को इजीली शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से क्या होता है, अपनी जितनी भी हमारी खुशियाँ गमी उसके साथ शेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक अपने दिल को भी सुकून सा मिलता है, उससे भी हम सेटिस्फाइड होंगे। जैसे ही हम सेटिस्फाइड होंगे हमारी जो सी हैप्पीनेस का लेवल है वो एक लेवल पे जो सा है वो वहाँ से बढ़ता जाएगा। कि फ्रेंडशिप जो सी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी हैप्पीनेस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन दिया हुआ है इसका कि हैप्पीनेस डिपेंड लेस ऑन थिंग्स दैट मोस्ट पोज। उसके बाद है हैप्पीनेस इज़ अ रिच मिक्स ऑफ रीजनेबल वेल्थ, सोशल सपोर्ट, फेथ, पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। मतलब क्या कि उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि ये मिक्स है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें वेल्थ सब कुछ हो। मतलब इसके अंदर वेल्थ भी हो सकती है, सोशल सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग हो, हमारा पर्पस किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो तो हमारी जौन सी है हमारी जो हैप्पीनेस का लेवल है, हमारा किसी चीज़ का को अचीव करने का लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आज के टॉपिक में हमारा यही था कि हमने डिस्कस करना था कि हमारा अगर किसी चीज़ पर जो सा लेवल होता है हैप्पीनेस का वो किस तरह से इंक्रीज़ होता है, मतलब उनके अंदर डिटर्मिनेशन कैसी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हैप्पीनेस के लेवल को इंक्रीज़ करने में हमारा साथ देते हैं, और ये कैसे नेशन टू नेशन मतलब जो सी लाइफ सेटिस्फैक्शन और कैसे नेशन टू नेशन चेंज होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है।